हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर अर्थात विलयन को शुरू करेंगे। और इसमें विलयन किसे कहते हैं ये जानने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे मिश्रण। मिश्रण हम उसे कहते हैं यदि हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक में मिला देते हैं तो उनसे जो चीज़ बनती है उसे मिश्रण कहते हैं। अब इनसे जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है वो दो रूप में हो सकती है, जिसमें एक को हम समांगी मिश्रण कहते हैं और दूसरे रूप को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण हम उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो जो भी मिश्रण प्राप्त होता है उनके प्रत्येक भाग का संगठन अर्थात समूह एक समान हो। और जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उनसे जो भी मिश्रण प्राप्त हो उनके प्रत्येक भाग का संगठन अर्थात समूह एक समान न हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ इसे हम बेसिक तौर पे इस प्रकार समझ सकते हैं। ये हम एक पात्र को ले रहे हैं, ये दूसरा पात्र है, इसमें हम पहले से जल को भर रखे हैं, इसमें भी पहले से जल को भर रखे हैं। यदि इस पात्र में हम नमक को मिलाते हैं और मिलाकर घोल देते हैं और इस पात्र में मिट्टी को मिलाकर घोल देते हैं, इसमें मिट्टी को मिलाकर घोल देते हैं और कुछ समय बाद हम आकर वापस देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का रूप एक समान दिखेगा जैसे ये, तो इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। और जिसका प्रत्येक भाग का रूप एक समान नहीं दिखेगा उसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे जैसे ये। तो यहाँ आपको समझ में आया कि मिश्रण किसे कहते हैं। अब मिश्रण का किस प्रकार का प्रकार होता है। तो मिश्रण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक को समांगी मिश्रण कहेंगे और एक को विषमांगी मिश्रण कहेंगे। तो ये आपका है समांगी मिश्रण और ये है विषमांगी मिश्रण। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे विलयन आप बोल सकते हैं कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके आधार पर आप समांगी मिश्रण को परिभाषा कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इनके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। तो आप मिश्रण यही बोले हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो जो मिश्रण प्राप्त हो उसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान है, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब आगे इसमें हम ये समझते हैं यदि आपका जो विलयन है वो दो पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे द्विअंगी तथा तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप देखें कि ये जो भी विलयन है इसमें नमक और जल है, मतलब दो पदार्थ है तो इसे कहेंगे द्विअंगी। यदि इसी में हम शक्कर भी मिला दें तो आप कहोगे एक ये है, एक ये है, एक ये है, कुल मिला के इस विलयन में तीन पदार्थ है। यदि आपका विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो उस विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन पर। विलयन जो भी होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। उसमें एक भाग होता है विलय, दूसरा भाग होता है विलायक। यहाँ इसे बेसिक तौर पे समझते हैं कि विलय क्या है, विलायक क्या है। दोस्तों यदि हम इसे कहते हैं कि इस पात्र में पहले से हम जल भर रखे हैं, अब यदि इसमें हम नमक को मिलाते हैं, नमक को अर्थात NaCl, यदि इस जल से भरे पात्र में हम नमक को मिलाते हैं तो आप ये समझें हम नमक को मिला रहे हैं और किसमें मिला रहे हैं, जल में। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ को हम मिलाते हैं अर्थात घोलते हैं उसे विलय कहते हैं और जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं। तो इसमें हम घोल रहे हैं नमक को, इसका मतलब है कि नमक हमारा विलेय है।
यहाँ हम ये बोल रहे हैं नमक विलेय है, और जिसमें घोल रहे हैं तो आप जल में घोल रहे हैं नमक को, तो जल आपका विलायक है। इस बात को यहाँ हम लिख दिए। यहाँ आपको समझ में आया कि विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। इसका मतलब है कि जो विलयन होता है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। मतलब आपका विलयन जो भी होता है वो दोनों से मिलकर बना होता है। उसमें विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, आपको समझ में आया। अब यहाँ यदि हम इसे ढंग से डिफिनेशन के तौर पे कहें तो ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। यहाँ आप ध्यान दें कि ये विलयन जो भी है इसमें नमक की मात्रा कम होगी, इसलिए नमक है विलय। और वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि नमक से ज़्यादा इसमें जल है तो जल आपका है विलायक, और विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। यहाँ इसको हम लिख दें, इसे आप लोग समझ लीजिए। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे आप कहेंगे विलेय। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा यहाँ बोल देंगे अधिक होती है उसे आप कहेंगे विलायक। अब हम लोग समझेंगे सांद्रता के पद को। जैसे हमारे पास दो अलग अलग पात्र हैं, पहला पात्र हमारा ये है, दूसरा पात्र हमारा ये है। जो भी पात्र है इसमें पहले से हम जल भर रखे हैं और दोनों में जल की मात्रा एक समान है, आप ये ध्यान देंगे। अब हम कह रहे हैं इस पात्र में हम 200 ग्राम शक्कर मिलाते हैं और इस पात्र में 100 ग्राम शक्कर मिलाते हैं, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि इस पात्र का जो भी विलयन है, इस पात्र का जो भी विलयन है, इसमें से किस पात्र का विलयन अधिक गाढ़ा है। तो आप ये कहेंगे कि दोनों में जल की मात्रा सेम है, तो जिसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा है वो विलयन ज़्यादा गाढ़ा होगा, अर्थात ये वाला विलयन ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो ये आप आसानी से बता दीजिए। यदि हम इसी प्रश्न को इस प्रकार कर दें, इसमें जो जल की मात्रा है वो अलग अलग है। एक में हम कह देते हैं कि जल है एक में 500 ml और एक में जल है 230 ml। अब आपसे कहें अब बताओ किस पात्र का विलयन ज्यादा गाढ़ा है, तो आपको यह प्रश्न बताने में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आसान करने के लिए हम जिस पद का अध्ययन अभी आपको करवाएंगे उन पदों को आप कहेंगे सांद्रता पद। अर्थात सांद्रता पद उसे कहते हैं जिसमें किसी विलयन में कितना विलेय है या कितना विलायक है, या किसी विलायक के हिसाब से कितना विलेय है, या किसी विलेय के हिसाब से कितना विलायक है। अर्थात विलेय और विलायक का परस्पर संबंध ज्ञात करने के लिए हम जिन पदों का अध्ययन करेंगे उन सभी को कहा जाएगा सांद्रता पद। हम यहाँ परिभाषा के रूप में लिख दिए हैं। किसी विलयन में विलेय तथा विलायक का संबंध ज्ञात करने के लिए जिस नियम का मतलब है ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है, का प्रयोग करते हैं, उन सभी नियमों को कहते हैं सांद्रता पद। सांद्रता पद कुल मिला के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है पार्श्व प्रति मिलियन, पांचवा है मोल अंश या मोल प्रभाव, छठवां है मोलरता, सातवां है मोलरता। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले बेसिक समझ लेते हैं। यदि हमारे पास किसी का विलयन है जो इस पात्र में रखा गया है, अब हमें यह नहीं पता है कि यह विलयन कितनी मात्रा में है, तो हम इस विलयन में से
तो हम इस विलयन में से इसकी 100 ग्राम मात्रा निकाल कर इस पात्र में रख लेंगे। यहाँ ये फिक्स है कि इसमें जो भी विलयन है उसकी मात्रा है 100 ग्राम, और इसमें जो भी विलयन है उसकी मात्रा हमें पता नहीं। तो यदि आपके पास मतलब किसी का भी विलयन हो और उसकी मात्रा नेट 100 ग्राम हो, तो उसमें जितना भी विलेय पदार्थ उपस्थित होगा उसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसके हिसाब से इसका लैंग्वेज लिख दिया हूं। किसी विलयन किसी का भी हो, किसी विलयन के 100 ग्राम में, तो किसी का विलयन हो परंतु वो मात्रा में 100 ग्राम हो, उसमें उपस्थित विलेय की ग्राम को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो उसमें जो भी विलेय उपस्थित होगा उसके ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो कुल मिला के द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा आप ये कह रहे हैं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय जितना होगा उसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। इसका एग्जाम्पल है 10 ग्राम नमक को 500 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि दिया है 10 ग्राम नमक को 500 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है। तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से ही मानों को लिखना है। यहाँ हम देख रहे हैं 10 ग्राम नमक को 500 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो इससे पहले आप समझ गए हैं कि किसी पदार्थ को जिसमें हम मिलाते हैं उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ इस हिसाब से विलेय है नमक, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं विलेय बराबर है 10 ग्राम। आगे जल में मिलाया जाता है इसको, तो आपका जल है विलायक, तो यहाँ हम लिख रहे हैं विलायक है 500 ग्राम। जो ज्ञात करने के लिए कहेगा उसके हिसाब से उसमें दिए गए मानों को लिखा जाता है। उसके बाद हमें आगे पढ़ने पर मिल रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र देख रहे हैं कि विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान। इसके सूत्र से हम अपने मान को मिलाते हैं, तो हमारे पास विलयन होना चाहिए, विलयन नहीं है। तो सबसे पहले हम विलयन ज्ञात कर लेंगे। तो विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। आपका विलेय है 10 ग्राम प्लस विलायक है 500 ग्राम, कुल मिला के हो जाएगा 510 ग्राम। अब हम सूत्र लिखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, आप सूत्र लिखें विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम, ऊपर हम लिख देंगे 10 अपान विलयन का द्रव्यमान है 510, सूत्र में है इंटू 100, उसके बाद %। तो यहाँ आप देखें ऊपर से नीचे अंक मैच के, इसलिए हम कैंसिल कर दिए। तो आगे बच रहा है, इसका आप इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 अपान 51%। ये आपका आंसर है। अब हम लोग समझ रहे हैं उसका दूसरा पद आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। एक पात्र है जिसमें किसी का विलयन रखा गया है और हमें यह नहीं मालूम है कि यह विलयन कितनी मात्रा में है। यदि इस विलयन की 100 मिली मात्रा हम निकाल कर इस पात्र के अंदर रख देते हैं, तो यहाँ ये फिक्स है कि इस विलयन की मात्रा 100 ml होगी। फिर से ये एक विलयन है, यह कितनी मात्रा में है हमें नहीं पता है। इस विलयन की 100 मिली मात्रा हम निकाल के इस विलयन में रखते हैं, तो यहाँ यह फिक्स है कि इस विलयन की नेट मात्रा 100 मिली होगी। तो यदि किसी विलयन की 100 मिली मात्रा आपके पास है, तो उसमें जितना भी विलेय उपस्थित होगा उसे कहते हैं आयतन प्रतिशत। इसके हिसाब से हम इसका लैंग्वेज लिखे हैं। किसी विलयन और विलयन चाहे जिसका हो सकता है,
किसी विलेन के 100 मिली में, यहाँ ये फिक्स है कि उसकी जो मात्रा है विलेन की वो 100 ml में हो। वो कितने में हो? 100 ml में हो। यहाँ ये फिक्स नहीं है कि वो विलेन किसका है, विलेन किसी का हो। तो उसकी 100 मिली मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र होता है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपान विलेयन का आयतन गुणित 100 कोष्ठ बंद %। आगे इसका एग्जांपल हम लिखे हैं 200 ml एल्कोहल 500 ml जल में उपस्थित है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। इस न्यूमेरिकल में ज्ञात करना है इसका आयतन प्रतिशत। तो यहाँ इस बात तो यहाँ लिख रहे हैं, दिया है इस क्वेश्चन में आप ये पा रहे हैं 500 मिलीलीटर जल में 20 मिली एल्कोहल उपस्थित है। इसका मतलब आपका ये विलेन है और ये विलेय है। इसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि विलेन है 500 ml और विलेय है 20 ml। यदि यहाँ आपको न समझ में आए कि हम कैसे पहचानें कि ये विलेन है और ये विलेय है, तो यहाँ आप ये ध्यान से समझें। आपको पता है कि विलेन 2 लोगों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। तो एक है एल्कोहल, दूसरा है जल, दोनों मिलकर है 500। यदि इसमें ये 20 है तो दूसरा होगा, मतलब जल होगा 480। तो 480 20 से ज्यादा है, इसलिए जो कम है उसे कहते हैं विलेय। अतः हम इसे लिख दिए विलेय। आगे हमें निकालना है आयतन प्रतिशत। तो आपके पास इसका सूत्र है, यहां सीधा लिखेंगे और उसे ज्ञात कर लेंगे कि आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन 20 ml अपान विलेयन का आयतन 500 ml गुणित 100 करके यहाँ % आपको लगा देना है। ऊपर नीचे मैच करना तो इसे काट सकते हैं। आगे आपका कुल मिला के आया 5 से इसे भी काट सकते हैं, 5 × 20 4%। इसमें कुल मिला के बचा 4%। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।